में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाले माध्य, माध्यिका और बहुलक इन तीनों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो आइए बात करते हैं मीन, मोड और मीडियन। बच्चों, मीन को माध्य कहते हैं और इस माध्य को समांतर माध्य भी कहते हैं, और मोड को बहुलक कहते हैं, और मीडियन को माध्यिका कहते हैं। तो ये इनके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो मीन, मोड, मीडियन। सबसे पहले जब मीन निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी का, माध्यिका या औसत या समांतर माध्य एक ही बात होती है। तो आइए पहले हम बात करेंगे इस मीन की। तो मीन को आप समांतर माध्य या औसत के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो टोटल आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं, जैसे मान लीजिए x1, x2, x3, इस तरह के टोटल जो नंबर होंगे वो ऊपर लिखे जाएंगे और उनकी संख्या को नीचे। इसी को आपको क्या बोलते हैं, मीन। इसी को आप समांतर माध्य बोलते हैं, इसी को आप औसत बोलते हैं। ये एक तरह से मीन निकालने का एक क्या है, कॉन्टेन है, यानी माध्य निकालने का क्या है, ये एक तरीका है, एक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं बहुलक। बहुलक तो क्वेश्चन आपको खुद ही दिख रहा होगा कि बहुलक का मतलब क्या होता है। जो भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बार आती है किसी भी क्वेश्चन में, वही उसका मोड होता है। यानी जो आवृत्ति ज़्यादा बार इसकी बारंबारता होती है, मोड ज़्यादा बार अगर देखी जाएगी वो नंबर, वही नंबर उसका क्या होता है, बहुलक होता है। आइए बात करते हैं मीडियन की। मीडियन मुख्यतः दो तरह से आपको ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले अगर मीन ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है, उसके लिए अगर विषम नंबर है यानी ऑड नंबर है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसे सबसे पहले एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, यानी या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तब उसके लिए माध्यिका निकालने के लिए अगर विषम नंबर है तो n+1/2 टर्म यानी 2वां पद जो होगा उसका क्या होगा, वो मीडियन होगा, यानी माध्यिका होगी। अगर मान लीजिए यही नंबर दूसरा क्या है, अगर सम संख्या में है यानी इवन है, तो इवन के लिए क्या करेंगे कि इसमें n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ये इसका क्या होगा, मीडियन निकल के आएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, बढ़ते क्रम को आरोही क्रम और घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम यानी आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर, और घटते हुए क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में आपको रखना है। फिर देखना है कि अगर विषम टर्म है तो n+1/2, अगर इवन टर्म है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। इस तरह से आप उसका मीडियन ज्ञात करेंगे। अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, आइए उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों, इनका जो रिलेशन होता है, इनमें आपस में जो संबंध होता है मीन, मोड और मीडियन में, वो क्या होता है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो वो संबंध आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। बहुलक जो होता है वो 3 माध्यिका -2 माध्य के बराबर होगा। ये याद करने के लिए तरीका भी बताऊंगा मैं आपको कैसे याद रखना है। जैसे इसमें 3 शब्द तो 3 से गुणा, इसमें 2 शब्द तो 2 से गुणा, यानी 3 मीडियन -2 क्या होता है, मीन इक्वल्स टू मोड। तो इस तरह से इनमें आपस में रिलेशन क्रिएट होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मीन, मोड और मीडियन क्या होते हैं स्टैटिक्स के अंतर्गत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।